आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे करीमनगर के मौके पर जुमा के रोज़ करीमनगर कलेक्टर ऑफिस में दलित बंधु स्कीम को बेहतर अंदाज में रूबे अमल लाने के सिलसिले में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी CMO ऑफिस राहुल बोजा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करीमनगर और दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अब तक 2000 करोड़ रुपये कलेक्टर के खाते में जमा किए गए हैं। इस तनाजुर में CM KCR करीमनगर कलेक्ट्रेट में दलित बंधु का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे करीमनगर के मौके पर पेश आए एक अनोखे वाक़ये में एक ज़ईफ़ खातून जो कि वज़ीर आला KCR से रास्त तौर पर मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी, करीमनगर कलेक्ट्रेट के दफ्तर के करीब सड़क के किनारे बैठ गई। ताहम वहां पर तैनात पुलिस के अमले ने उसे वहां से चले जाने को कहा और उसे चंद रुपये थमा दिए, लेकिन वो ज़ईफ़ खातून इसरार करने लगी कि वो CM KCR से मिलकर उसके मसाइल बताएगी। ताहम पुलिस के इनकार पर मायूस वो ज़ईफ़ खातून वहां से चली गई। वाज़ेह है कि CM KCR के करीमनगर आमद के मौके पर पुलिस के सख्त सयानती इंतजाम किए गए हैं। पैसे టెస్ట్ అయిపోయినా నేను వేసుకున్నాను ఇద్దయ్య నేను బాంచిన ఆటో కూడా అడుకొని వచ్చిన కొడుకులాకు చెప్తాను ఉత్తగడ నెట్ వేస్తారు కింద పడతావు అది ఎవరు చూపెడతలేరు చేస్తలేరు, నన్ను ఎవరు గై చేస్తలేరు బాంచ నేనేం చేయాలి కాదు. అయ్యో బాంచను నేను సార్లు కల్పిస్తాను ఎట్లా బాంచను కాళ్ళను పడతా నాకు ఏది లేదా అని. TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 सितंबर से 20 सितंबर तक TRS पार्टी की मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि 2 सितंबर को ग्रामीण सतह और मंडल सतह की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और 12 सितंबर से 20 सितंबर तक देही सतह से शहरी सतह तक कमेटियां तश्कील देने के बाद अजला के सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में बस्ती कमेटियां और 150 डिवीज़न पर कमेटियां तश्कील देने के इक़दाम किए जाएंगे और 2 सितंबर को नई दिल्ली में तेलंगाना भवन का इफ्तिताह अमल में आएगा। దేశంలోని బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని విధంగా 2000 రూపాయల పెన్షన్లు పొందుతున్న బీడీ కార్మికురాలను చూడు, చూసి బుద్ధి తెచ్చుకొని సిగ్గు తెచ్చుకొని నీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పు, ఇవి చేస్తే బాగుంటుంది, మీకు కూడా ఏమైనా పేరు వస్తుందని చెప్పు. ఊరూరా నీకు గ్యారంటీ, ప్రజలు అడుగుతారు, చెప్పు, సమాధానం చెప్పు. కానీ ముందా మల్లారెడ్డి గారు సవాల్ చేసింది కదా, రాజీనామా చేస్తావా, ఇద్దరం చేద్దాం అన్నాడు కదా, ఏమైనా ఉంటే చెప్పమని రాదు దాని మీద. ఊకే ఆడ ఈడేందుకు, కేసీఆర్ మీ దగ్గర ఉండేందుకు. ఇప్పుడు ఆయనను ఇట్లా పిచ్చి పేరేలా పనులు చేస్తేనే కొడంగల్లో తని తరిమేసిండు, సావు తప్పి కన్నులోట పోయినట్టు ఇక్కడేదో గెలిచిండు మల్కాజ్గిరిలో. దాని కింద పెద్ద భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు చాలా ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. ఆయన ఎవరో, ఆయన స్థాయి ఏందో, ఆయన బతికేందో, ఆయన ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎట్లా వచ్చిండో, ఆయన లెక్కేందో అంతా అందరికీ తెలుసు. ఆయన ఎవరి మనిషో, ఈరోజు ఎవరి మనిషిగా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడో, ఆ చిలుక మనదే, పలుకు పెరాయిది, ఇక్కడిది కాదు అది పలుకు. ఆయన మాట్లాడించడం ఎవరో, ఆయన ఎన్నుకున్నది ఎవరో, ఇది నాకే కాదు బ్రదర్, అందరికీ తెలుసు. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆయన తీసేసుకున్నాడు, చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్రాంచైజీ లెక్క తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ తీసుకునేదో నడిపిస్తాడు, ఈయన ముంగడ పెట్టేది బొమ్మ లెక్క పెట్టి నడిపిస్తాను. చంద్రబాబు ఆడితే తోలుబొమ్మలాటలో ఆయన తోలుబొమ్మగా అంతే. ఇక దానికి ఏదో పెద్ద పోజులు కొట్టుడు, 2 మీటింగ్లకు కొంతమందిని ఎగేసుకొని ముంగడ కూర్చోబెట్టుకొని అంతే లొల్లెందుకు, గిజ్వేలు లొల్లెందుకు. మళ్ళీ అడిగిన కదా రాజీనామా చేయమని చూద్దాం.
చూసి అన్నీ చూసుకుంటే అయిపోతుంది కదా, ఎందుకు ఈ లొల్లంతే. रियासती वुज़रा ईदयाकर राव श्रीनिवास गौर ने ज़िले हनुमाकोंडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई तामीर की गई स्टीरो टर्फ एथलेटिक ट्रैक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के कामों का मुआयना किया। बाद अज़ां सितंबर 15 से 19 तक मुनक़्क़िद होने वाले नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप वॉल पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर वी श्रीनिवास गौर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक रियासत में खेलों को फ़रोग़ देने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम हलकों में खेलों के मैदान तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर श्रीनिवास गौर ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि खेलों की तरक्की के लिए बेहतरीन खेलों की पॉलिसी तैयार करने के लिए काबीना सब कमेटी का ऐलान किया गया है। इस मौके पर गवर्नमेंट विप दास्यम विनय भास्कर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకురావడంతో ఈ జిల్లా అనేది మొన్ననే రామప్ప దేవాలయానికి ప్రపంచ స్థాయిలో యునెస్కో గుర్తింపు రావడానికి కారణం ఈ జిల్లా నాయకులే. వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని 70 ఏళ్ళలో ఎవరు కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే కేసీఆర్ గారు చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే నెపంతో మనం గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాం. ఇలా స్పోర్ట్స్ కూడా గతంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండేది. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే ఉద్యోగాలలో 2% రిజర్వేషన్, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్లో 0.5% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక స్టేడియాన్ని కట్టాలని చెప్పి ఆలోచనతో మరి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు స్టేడియం కడుతున్నాం. ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లాలో మరి ఈరోజు వాకింగ్ ట్రాక్స్, సింథటిక్ ట్రాక్స్, దాంతోపాటుగా ఇంకా అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అనేవి కూడా స్పోర్ట్స్ పరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో ఈ వరంగల్ జిల్లా అనేది ఉద్యమంలో కూడా చాలా కీలక పాత్ర పోషించినటువంటిది. మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి జిల్లా. बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने जुमा के रोज़ पेट्रोलियम और कुदरती गैस से मुताल्लिक़ पार्लिमानी क़ायमा कमेटी के चेयरमैन रमेश बिदुरी और कमेटी के अरकान से मुलाकात की। रमेश बिदुरी के साथ पार्लिमानी कमेटी के अरकान, बीजेपी के कौमी नायब सदर, भारतीय पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दिलीप सखिया और दीगर कमेटी के अरकान ने जुमा को हैदराबाद पहुँचे। इस मौके पर बंडी संजय ने उनसे खैर सगाली मुलाकात की। बंडी संजय ने बिदुरी को हफ्ते से शुरू होने वाले प्रजा संग्राम यात्रा के बारे में बताया। बंडी संजय ने उन्हें पदयात्रा के मकासद, तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में वाकिफ कराया, जिस पर बिदुरी ने तेलंगाना में प्रजा संग्राम यात्रा की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट CJI जस्टिस NV रमना को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के अवाम की जानिब से और हुकूमत की जानिब से उन्होंने रमना को सालगिरह की मुबारकबाद दी। केसीआर ने कहा कि चीफ जस्टिस के तौर पर अपने दौर में उन्होंने कई मामलात में अहम फैसले दिए और मुल्क के लोगों के दिल जीते हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ पसंद शख्सियत के मालिक रमना आइंदा नस्लों के लिए एक मिसाल हैं। केसीआर ने मुस्तकबिल में मजीद तरक्की करते हुए मुल्क की खिदमत करने की उम्मीद का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दलितों को बाइख्तियार बनाने और दलित तबके को तिजारत करने के लिए हर दलित के अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ कराई गई और उसे साफ व शफाफ तरीके से रूबे अमल लाने के सिलसिले में करीमनगर ज़िले के हुजराबाद में आज से सर्वे के काम का आगाज़ हुआ, जो 5 दिन तक जारी रहेगा। ओहदेदार जुमा के रोज़ 5 देहातों में सर्वे के काम का आगाज़ किया। 350 ओहदेदार रोज़ाना 150 अफराद की तफसीलात हासिल करेंगे।
ओहदेदारों का देहात के अवाम ने वालेहाना खैर मकदम किया और जगह जगह ओहदेदारों की शालपोशी की गई। दलित तबके की जानिब से ओहदेदारों का खैर मकदम करने के लिए बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की गई। बीजेपी कौमी आमला रुकन इंदिरा सेन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में नाकामी के खौफ से इलेक्शन को मुलतवी करने की साजिश कर रहे हैं। इस मकासद से स्कूलों की कुशादगी और कोरोना पर प्रोटोकॉल की खुली खिलाफ वर्जी साजिश का हिस्सा है। हालांकि करीमनगर ज़िले में कोरोना के केसेस में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। इंदिरा सेन रेड्डी आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद में बोगस राय दहिंदों के नामों की बहैसियत वोटर इंदराज के लिए 15,000 दरख्वास्तें दाखिल की हैं, मगर ज़िले इंतखाबी इंतज़ामिया इन दरख्वास्तों की तफसीलात फराहम करने से इनकार कर रहा है। हालांकि इंतखाबी अमल को सियासी जमातों से पोशीदा नहीं रखा जा सकता। डिजिग्नेशन देने के बाद जो बाई इलेक्शन आया, वो बाई इलेक्शन में चंद्रशेखर राव खड़े रहने के लिए, उनके आदमी खड़े रखने के लिए डर जा रहे, इसलिए कैसे तो भी ये इलेक्शन पोस्टपोन करना बोल के देख रहे। उसीलिए स्टेट में कहाँ भी कोई कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्कूल्स कॉलेजेस सब खुला करके सब ओपन कर रहे। और उसी टाइम पे करीमनगर में केसेस ज़्यादा है, हुजूराबाद में केसेस ज़्यादा है बोल के बहाना बना के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का देख रहे। उसी टाइम पे वही हुजूराबाद असेंबली में बोगस वोट्स को एनरोल करने के लिए कोशिश कर रहे। अभी तक 15,000 ऐसे एप्लीकेशंस आए बोल के मालूम हुआ। हम आरटीए के हिसाब से, आरटीए ये MROs वो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी है, उनको लिखे तो हम देने का नहीं है, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऐसे दिए हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना बोल के हम CEO को कंप्लेंट भी दिए हैं। वो इलेक्शन ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये सीक्रेट नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्म करने का नहीं, आई विल टेक एक्शन बोल के उन बोले। डिजिग्नेशन देने के बाद जो बाई इलेक्शन आया, वो बाई इलेक्शन में चंद्रशेखर राव। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिस्टर जयेश रंजन ने कहा कि डायरेक्ट सीलिंग में गुज़िश्ता 3 सालों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हुकूमत तेलंगाना मरकज़ी एक्ट के मुताबिक सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। जयेश रंजन आज डायरेक्ट सेलिंग सम्मेलन के मौके पर INN से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाज़ फर्जी कंपनियां सारिफिन को धोखा देते आ रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये तय खुद देती है कि उनकी जानिब से निशानदही करदा फर्जी कंपनियों के खिलाफ हुकूमत किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी, ताकि सारिफिन का एतमाद डायरेक्ट सेलिंग पर बरकरार रह सके। And now may I request Dr. Tripti Sahu from Modi Care Limited. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. ఒక్క నేమే ఉంది, అసలు జోష్ అనేది తగ్గకూడదు. Please put your hands together. And now may I request from Oriflame India, Ms. से हमारे पिछले 20 सालों से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की तरह से कस्टमर्स को उनके जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरत होती है, उनके घर पे जाके उनको डोर डिलीवरी करके उनको ख़रीदने बेचने का काम चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सेक्टर को कुछ कठिनाइयाँ भी आई हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी कंपनियाँ हैं जो मिसयूज़ करके एक पिरामिड स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम तैयार करके जो कमीशन डीलर को जाना चाहिए उसमें चीटिंग करना, वो कमीशन खुद खा जाना, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें भी, फ्रॉड भी बाहर आई है, जिसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री का नाम ख़राब हुआ है। लेकिन अब इस इंडस्ट्री ने एक एसोसिएशन बनाया है, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इसमें जो बिल्कुल सही तरीके से जो काम करते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, उन कंपनियों को ही इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। और इसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं, और जो सरकार है
केंद्र सरकार है उन्होंने भी कुछ सालों पहले एक मॉडल गाइडलाइंस दिया था, तो जिसको तेलंगाना ने 2018 में उसको अमल किया है और रूल्स भी अभी वो लोग तैयार कर रहे हैं। तो इस रूल्स के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से जो सही तरीके से काम करने को राज़ी हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। वो किस तरह के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में, उनका सर्टिफिकेशन कैसा है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी दी जाएगी। और हमारा सरकार का यही इंटेंशन है कि कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है, कस्टमर को करेक्ट प्रोडक्ट मिले, सही दाम पे मिले, कोई उनको गलत प्रोडक्ट नहीं बेचे, और जो डीलर्स हैं जो बेचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक मीटिंग में रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे थे, मैं यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर का रूप में बुलाया गया था इधर। सो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेज़ से चल रहा है तेलंगाना में एंड सारी इंडिया में, दुनिया में भी 200 कंट्रीज़ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेज़ से आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो इंदिरा शोभन ने जुमा के रोज़ बेरोजगारी के मसले पर और नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा करने के सिलसिले में हुजूराबाद में भरोसा यात्रा निकालने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंदिरा शोभन भरोसा यात्रा निकालने से कबल एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जब पहुंची तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब इंदिरा शोभन के हामियों ने यात्रा निकालने की इजाज़त ना देने के खिलाफ जिम्मी कुंटा में धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इंदिरा शोभन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने अपनी भरोसा यात्रा निकालने के सिलसिले में क़ब्ल वक्त पुलिस को दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने गैर जमहूरी अंदाज में मुझे हिरासत में ले लिया है। ఎన్నికల సందర్భంగా ముందస్తు ఎన్నికలకి మొత్తం అంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారం అంతా, యంత్రాంగం అంతా, ముఖ్యమంత్రి సోయి అంతా హుజూర్నగర్లోనే ఉండడంతో మేమందరం కలిసి వాళ్ళ హుజూరాబాద్ రావడం జరిగింది. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టి 18 ఏళ్ళు అవుతుంది. వాళ్ళకి జీత భత్యాలు లేక రోడ్డు మీద పడితే ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని కనీసం ఇక్కడైనా కూడా వాళ్ళ యొక్క విన్నపం తెలుస్తుందేమన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మేము ఇల్లంతుకుంటలో సీతారాంనగర్ దర్శనం చేసుకొని పాదయాత్ర మొదలు పెట్టుకోవాలని వచ్చిన మేము సిపి గారికి నేను పర్మిషన్ కోసం మెయిల్ చేశాను, ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. లెటర్ కావాలి అని అంటే వాట్సాప్లో పెట్టమంటే పెట్టాను. అన్నీ పెట్టి కూడా నేను 3 రోజులు అవుతుంది. మీడియాని అడ్రస్ చేసి కూడా 3 రోజులు అవుతుంది. మరి మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు పర్మిషన్ లేదు, మీరు పదండి పోలీస్ స్టేషన్లకని దురుసుగా ఎస్ఐ మాట్లాడినటువంటి దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిపి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి మాట ఒక అధికారిగా నిలబెట్టుకోవాలి. అది కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మరి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? ఇవాళ గుళ్ళో దాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి మాకు వచ్చింది. ఎందుకు బయటకి? हाइपर कमीशन दिशा इनकाउंटर केस की तहकीकात कर रहा है। इस सिलसिले में दिशा केस के मुलजिमान के अहले खाना ने मुकदमे की समाअत के लिए अदालत में हाजिर हुए। कमीशन ने कल कई गवाहों से पूछगछ की थी। मुलजिमान के अहले खाना से आज कमीशन के चेयरमैन और अरकान पूछगछ करेंगे। इम्कान है कि कमीशन इनकाउंटर से पहले और बाद के नताइज पर सवालात करेगा। हाइपर कमीशन आज बराह रास्त गवाहों की समाअत भी करेगा। ताहम दिशा मुलजिमान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कमीशन को बताया कि उन्हें एक बार फिर पुलिस की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के अमले ने काचीगुड़ा होटल से उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। బట్ అందరూ ఇలా మాస్క్లు వేసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి వేసుకురాల మాస్క్ మొహం ఎప్పుడు తీస్తేనే కదా తెలిసేది. అప్పుడు వాడు ఇంకా పూర్తి మాస్క్ వేసుకున్నారట. పూర్తిగా కళ్ళు మాత్రమే కనపడేది. బైక్ మీద వచ్చినారు, సేఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా అతను తిప్పి మాటని కుమ్మన్నకు పట్టిన కంటే నీకు పట్టిస్తాం, నిన్ను చంపేస్తాం. ఇప్పుడు భార్య అని అతని మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది. ఈ సాక్ష్యం చెప్పకుండా ఉండడం కోసం దానిపైన భద్రత లేదని చెప్పి కమిషన్కి ఒక పిటిషన్ వేయడం జరిగింది. ఆ పిటిషన్ విచారణకు వచ్చి ఎంక్వైరీ కమిషన్ వీళ్ళకి భద్రత కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించిన దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. విలేజ్లో ఒక పికెట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ యొక్క బాధిత కుటుంబాలతో పాటుగా వెంట రావడానికి ఒక కానిస్టేబుల్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కానిస్టేబుల్ కూడా వాళ్ళ వెంట ఉండి సెక్యూరిటీ చూస్తున్నారు. అయితే సెక్యూరిటీ చూస్తున్నప్పటికీ మేము అభద్రతాభావం తొలగిపోయింది, వాళ్ళు కూడా సేఫ్గా ఉన్నారని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. ఈ సమయంలో ఈ యొక్క లాడ్జ్ ఓనర్కి ఉదయం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకి కొంతమంది ఫోన్ చేసి ఎట్టి బస్సులో వాళ్ళు మీ దాంట్లో ఉండదు, ఉంటే మాత్రం ఏదో సంఘటన జరుగుతుంది, వాళ్ళని లేపేస్తాం, మీకు మీ హోటల్కి చెడ్డ పేరు వస్తే మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, మీకు చాలా ఇదవుతుందని చెప్పి అతను భయపడితే అతను వెంటనే తక్షణమే రూమ్ ఖాళీ చేయాలని చెప్పి
బలవంతంగా వెళ్ళి రూమ్ KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़िए ATM को चोरों ने लूटने की नाकाम कोशिश की। बताया जा रहा है कि चोरों ने हैदरनगर हनुमान मंदिर के करीब वाक़े ICICI ATM मशीन के साथ तोड़फोड़ की और रुपये निकालने की कोशिश की, ताहम अलार्म बजने पर वो फरार हो गए। वहां पर नस्ब CCTV कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। इतला के बाद पुलिस ने जगहों का मुआयना किया और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल सुल्तानपल्ली गांव के नवाह में एक नामालूम शख्स की मस्क़शुदा नाश की दस्तयाबी से सनसनी फैल गई। मुकामी लोगों ने इस बात की शमशाबाद पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। महलूक की शिनाख्त ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने नाश के करीब मौजूद बैग को अपने कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश कर रही है। जिले रंगारेड्डी तारामती पेट गांव के सरपंच पर अराजी को फरोख्त करने का इल्जाम आयद करते हुए कृष्णा गौर नामी शख्स ने चिंतलकुट्टा रेडियो टावर पर चढ़ गया और इंसाफ का मुतालबा किया। मुतासरा कृष्णा गौर ने बताया कि गांव के सरपंच मूला महेश गौर ने उसको बताए बगैर उसकी जमीन बेच दी। कृष्णा गौर ने रेडियो टावर पर चढ़कर इंसाफ का मुतालबा किया। పోయినా సరే ఇంకా వాంతో పాటు ఇంకా కూడా లేదు శవాలు వాడా మేము తేలాలంటే ఆడ ఇంకా ముచ్చడలేదు. ఇది 3 తరాల సంధి, ఈ తరం కాదు, 3 తరాల సంధి అన్యాయం జరుగుతుంది. राजाकोंडा पुलिस ने जादू टोने के नाम पर धोखाधड़ी करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राकेश नामी शख्स जो खुद को जादूगर बताकर घरेलू मसाइल हल करने का भरोसा दिलाते हुए मुतासरीन से लाखों की रकम लूट ली। इस दौरान लोअर टैंकबंड से ताल्लुकने वाली एक खातून जो खराबी सेहत की वजह से राकेश के पास गई थी, जिस पर उसने पूजा कराने के नाम पर उस खातून से 1,06,000 रुपये 5 तोले तिले जेवरात वसूल कर लिए। ताहम कोई हल नहीं निकला, जिस पर मुतासरा खातून ने उसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ढोंगी जादूगर को गिरफ्तार कर लिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।